पिछले एक महीने से चल रहे अमेरिका ईरान जंग ने नया मोड़ ले लिया है। दरअसल अमेरिकी सेना के दो लड़ाकू विमान ईरान ने मार गिराए। इनमें से एक F-15E लड़ाकू जेट था और दूसरा अमेरिकी A-10 अटैक विमान था, जिन्हें ईरान ने मार गिराने का दावा किया है। अधिकारियों ने बताया कि गिराया गया विमान इसी तरह का F-15E फाइटर जेट था और उसमें सवार दो क्रू सदस्य इजेक्ट हो गए, लेकिन उनमें से एक अब भी लापता है। इस बीच 4 अप्रैल को ईरानी बल उस अमेरिकी पायलट की तलाश कर रहे थे जिसका युद्धक विमान एक दिन पहले ईरान के ऊपर गिरा था। वॉशिंगटन और तेहरान दोनों ने कहा कि विमान को ईरान की नई वायु रक्षा प्रणाली की फायरिंग से गिराया गया। गिरे हुए अमेरिकी पायलट को खोजने की अमेरिका ईरान की होड़ ने संघर्ष को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। इसी दौरान 3 अप्रैल को एक ईरानी समाचार ने नागरिकों से दुश्मन पायलटों को जिंदा पकड़कर सौंपने पर इनाम देने की घोषणा की। राज्य टीवी प्रसारण के अनुसार ईरान के IRGC के प्रवक्ता ने कहा कि नई प्रणाली ने 3 अमेरिकी ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइलों को भी मार गिराया है। शुक्रवार 3 अप्रैल अमेरिकी और ज़ायनिस्ट दुश्मनों द्वारा थोपी गई जंग के 35वें दिन देश की वायुरक्षा इकाइयों के लिए गर्व का दिन था। इस्लाम के बहादुर लड़ाकों ने दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अन्य विमानों पर शक्तिशाली, तेज और सटीक हमले किए और उनमें से कई को मार गिराया। शुक्रवार, जिसे अमेरिकी और ज़ायनिस्ट दुश्मनों के लिए अपमान का ब्लैक फ्राइडे कहा जाना चाहिए, उस दिन IRGC एरोस्पेस फोर्स की नई वायुरक्षा प्रणाली ने एक उन्नत 5वीं पीढ़ी के अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान MQ-9 और HARMS मॉडल सहित 3 रणनीतिक ड्रोन और 2 रडार से बचने वाली क्रूज मिसाइलों को मार गिराया। IRGC एरोस्पेस फोर्स द्वारा संचालित एक नई वायुरक्षा प्रणाली ने अपने उपलब्ध हथियारों का उपयोग करते हुए एक उन्नत AK-10 लड़ाकू विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को भी गिराया। इसके अलावा देश की एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क के तहत काम कर रही सेना की वायुरक्षा इकाइयों ने एक और उन्नत AK-10 लड़ाकू विमान को मार गिराया। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, हम अपनी क्षमताओं को युद्ध के मैदान में प्रदर्शित करते हैं। दुश्मन को यह जान लेना चाहिए कि हम इस देश के युवा, ज्ञानवान और गर्वित लोगों द्वारा निर्मित नई वायुरक्षा प्रणालियों पर भरोसा करते हैं, जिन्हें हम एक के बाद एक मैदान में उजागर कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से अपने देश के आसमान पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करेंगे और कमजोर दुश्मन के अपमान को दुनिया के सामने पहले से कहीं अधिक साबित करेंगे। बता दें कि 2 अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि गिरे हुए विमान की तलाश में निकले 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ईरानी फायरिंग की चपेट में आ गए। इस घटना ने राष्ट्रपति ट्रंप और उनके रक्षा सचिव हेगसेथ के उस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी बलों का ईरान के आसमान पर पूर्ण नियंत्रण है। इस घटना के एक दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, समय तेजी से खत्म हो रहा है, 48 घंटे के भीतर उन पर कहर बरपाया जाएगा। ईरान को चेतावनी देने के कुछ घंटों बाद ही 5 अप्रैल को ट्रंप ने तेहरान में ताज़ा हमला शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि कई ईरानी सैन्य नेता जिन्होंने उन्हें गलत और अविवेकपूर्ण तरीके से नेतृत्व दिया, अब समाप्त कर दिए गए हैं। पिछले एक महीने से चल रहे अमेरिका ईरान जंग ने नया मोड़ ले लिया है। दरअसल अमेरिकी सेना के 2 लड़ाकू विमान ईरान ने मार गिराए। इनमें से एक F-15E लड़ाकू जेट था और दूसरा अमेरिकी A-10 अटैक विमान था, जिन्हें ईरान ने मार गिराने का दावा किया है। अधिकारियों ने बताया कि गिराया गया विमान इसी तरह का F-15E फाइटर जेट था और उसमें सवार 2 क्रू सदस्य इजेक्ट हो गए, लेकिन उनमें से एक अब भी लापता है।
इस बीच 4 अप्रैल को ईरानी बल उस अमेरिकी पायलट की तलाश कर रहे थे जिसका युद्धक विमान एक दिन पहले ईरान के ऊपर गिरा था। वॉशिंगटन और तेहरान दोनों ने कहा कि विमान को ईरान की नई वायु रक्षा प्रणाली की फायरिंग से गिराया गया। गिरे हुए अमेरिकी पायलट को खोजने की अमेरिका ईरान की होड़ ने संघर्ष को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। इसी दौरान 3 अप्रैल को एक ईरानी समाचार ने नागरिकों से दुश्मन पायलटों को जिंदा पकड़कर सौंपने पर इनाम देने की घोषणा की। राज्य टीवी प्रसारण के अनुसार ईरान के IRGC के प्रवक्ता ने कहा कि नई प्रणाली ने 3 अमेरिकी ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइलों को भी मार गिराया है। शुक्रवार 3 अप्रैल अमेरिकी और ज़ायनिस्ट दुश्मनों द्वारा थोपी गई जंग के 35वें दिन देश की वायुरक्षा इकाइयों के लिए गर्व का दिन था। इस्लाम के बहादुर लड़ाकों ने दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और अन्य विमानों पर शक्तिशाली, तेज और सटीक हमले किए और उनमें से कई को मार गिराया। शुक्रवार, जिसे अमेरिकी और ज़ायनिस्ट दुश्मनों के लिए अपमान का ब्लैक फ्राइडे कहा जाना चाहिए, उस दिन IRGC एरोस्पेस फोर्स की नई वायुरक्षा प्रणाली ने एक उन्नत 5वीं पीढ़ी के अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान MQ-9 और हर्म्स मॉडल सहित 3 रणनीतिक ड्रोन और 2 रडार से बचने वाली क्रूज मिसाइलों को मार गिराया। IRGC एरोस्पेस फोर्स द्वारा संचालित एक नई वायुरक्षा प्रणाली ने अपने उपलब्ध हथियारों का उपयोग करते हुए एक उन्नत अक-10 लड़ाकू विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को भी गिराया। इसके अलावा देश की एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क के तहत काम कर रही सेना की वायुरक्षा इकाइयों ने एक और उन्नत अक-10 लड़ाकू विमान को मार गिराया। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, हम अपनी क्षमताओं को युद्ध के मैदान में प्रदर्शित करते हैं। दुश्मन को यह जान लेना चाहिए कि हम इस देश के युवा, ज्ञानवान और गर्वित लोगों द्वारा निर्मित नई वायुरक्षा प्रणालियों पर भरोसा करते हैं, जिन्हें हम एक के बाद एक मैदान में उजागर कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से अपने देश के आसमान पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करेंगे और कमजोर दुश्मन के अपमान को दुनिया के सामने पहले से कहीं अधिक साबित करेंगे। बता दें कि 2 अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि गिरे हुए विमान की तलाश में निकले 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ईरानी फायरिंग की चपेट में आ गए। इस घटना ने राष्ट्रपति ट्रंप और उनके रक्षा सचिव हेग्सेथ के उस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी बलों का ईरान के आसमान पर पूर्ण नियंत्रण है। इस घटना के एक दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, समय तेजी से खत्म हो रहा है, 48 घंटे के भीतर उन पर कहर बरपाया जाएगा। ईरान को चेतावनी देने के कुछ घंटों बाद ही 5 अप्रैल को ट्रंप ने तेहरान में ताज़ा हमला शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि कई ईरानी सैन्य नेता जिन्होंने उन्हें गलत और अविवेकपूर्ण तरीके से नेतृत्व दिया, अब समाप्त कर दिए गए हैं।